हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा की। इस फिल्म को 9 सितंबर 2022 में रिलीज़ किया गया है और इसे आईएमडीबी की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी हुई है। इसके डायरेक्टर है अयान मुखर्जी। इसके स्टार कास्ट में आपको रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, नागार्जुन और मौनी राय देखने को मिलेंगी। फिल्म की शुरुआत अमिताभ बच्चन की आवाज़ से शुरू होती है, जहां वो एक कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले पृथ्वी पर बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे और वे काफ़ी समय तपस्या की, जिसके बाद उन्हें कई सारी शक्तियाँ मिली। उन्हें वे शक्तियाँ अलग अलग अस्त्रों के रूप में मिली, जैसे जल अस्त्र, वायु अस्त्र, अग्नि अस्त्र और पशु पक्षियों के अस्त्र। उन सभी अस्त्रों से जो बड़ा अस्त्र था उसका नाम था ब्रह्मास्त्र। फिर उनकी एक टीम बनी जिसका नाम था ब्रह्मांस, और ये ब्रह्मांस पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते रहे और उनका ये काम था कि ब्रह्मांस की रक्षा करते रहे। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, मुंबई शहर में, जहाँ शिवा नाम का एक लड़का रहता है जो एक डीजे होता है। वह मंदिर में जाता है, तभी उसे कुछ विज़न आते हैं। जहाँ दिल्ली में एक साइंटिस्ट रहता है, उसका नाम था मोहन भार्गव। उसके पास ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा रहता है। जोर और रफ्तार नाम के दो बुरी शक्तियाँ उस ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को पाने के लिए मोहन पर हमला करते हैं, लेकिन मोहन वानर अस्त्र का उपयोग करके वहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागने से पहले मोहन ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को माय अस्त्र में छुपा देता है। जब वो टुकड़े को वापस लेने के लिए लौटता है तो जुनून उसे पकड़ लेती है, जो देव के लिए काम करती है, और ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को उससे ले लेती है। कहानी फिर शिवा की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ वह एक लड़की से मिलता है जिसका नाम ईसा रहता है। शिवा ईसा को एक अनाथालय ले आता है, जहाँ एक बच्चे का जन्मदिन रहता है। शिवा उसे बताता है कि वह एक अनाथ है और उसकी माँ एक आग दुर्घटना में मर जाती है, और निशानी के तौर पर उसके पास उसके माँ की शंख रहती है। शिवा को फिर से विजन आता है और देखता है जुनून मोहन के दिमाग को अपने वश में करके उससे ब्रह्मास्त्र के दूसरे टुकड़े के बारे में पूछती है। तब मोहन उसे अनीस के बारे में बताता है, जो काशी में रहता है और वह एक आर्टिस्ट रहता है। जुनून फिर से मोहन से ब्रह्मास्त्र के तीसरे टुकड़े, उसके गुरु और आश्रम के बारे में पूछती है, लेकिन मोहन को होश आ जाता है और उसे कुछ भी नहीं बताता और वह आत्महत्या कर लेता है। यह सब विजन देखकर शिवा बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि ईसा वहाँ से जा चुकी है। फिर शिवा माता के पंडाल में जाता है। तभी वह न्यूज़ में देखता है कि मोहन भार्गव की मौत हो चुकी है। उसी पंडाल में ईसा भी मौजूद रहती है। वह शिवा के पास आकर पूछती है, क्या तुम मोहन भार्गव को जानते हो? फिर शिवा बताता है कि मैंने इसके मौत का लाइव टेलीकास्ट अपने विज़न में देखा था। अब अनीस की जान खतरे में है, मुझे उसे बचाने के लिए काशी जाना होगा। तभी ईसा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। फिर वे दोनों काशी पहुँचते हैं। जब वे दोनों नाव में होते हैं तब एक आग शिवा के हाथ में लग जाती है, लेकिन शिवा को कुछ नहीं होता। यह सब देख ईसा शौक हो जाती है। शिवा बताता है कि उसका आग से कोई रिश्ता है। आग उसे जलाती नहीं है। फिर वे अनीस को ढूंढने लगते हैं। फाइनली अनीस उन दोनों को मिल जाता है। फिर वे तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी जुनून, जोर और रफ्तार वहाँ आ जाते हैं और उन तीनों पर हमला कर देते हैं, लेकिन अनीस नंदी अस्त्र धारण करके उनके हमले को रोक लेता है। फिर अनीस नंदी अस्त्र की मदद से ज़मीन पर एक मुक्का मारता है और वहाँ एक होल हो जाता है, और उसी होल के रास्ते से अनीस, शिवा और ईसा वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वे कार में बैठकर आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं। तभी शिवा को विज़न आता है कि जुनून और जोर एक ट्रक से उन पर हमला करने वाले हैं। अनीस ब्रह्मास्त्र के
टुकड़े को ईसा को दे देता है और उन्हें वहाँ से आश्रम जाने के लिए कहता है। फिर अनीस नंदी अस्त्र धारण करके उस ट्रक को खाई में ढकेल देता है, लेकिन जुनून कवच अस्त्र धारण करके खुद को और जोर को बचा लेती है, लेकिन अनीस मारा जाता है। दूसरी तरफ रफ्तार शिवा और ईसा पर हमला कर देता है और एक लंबी कार चेस होती है। जैसे तैसे करके शिवा और ईसा आश्रम के करीब पहुंचते हैं और आश्रम के सामने एक खाई होती है। उस खाई में रफ्तार को गिरा देते हैं और साथ ही उनकी कार भी खाई में गिर जाती है, लेकिन शिवा और ईसा बच जाते हैं और टुकड़े को भी बचा लेते हैं। फिर वे दोनों आश्रम के गेट के पास आ जाते हैं। तभी रफ्तार खाई से बाहर आ जाता है, क्योंकि वह गिरा नहीं होता है, वह बच जाता है। फिर वह ईसा को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, शिवा के अंदर की अग्नि अस्त्र जाग उठती है और उसे जलाकर खाई में फेंक देती है और शिवा बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब उसे गुरु और उनकी टीम दिखाई देती है, जिनके पास अलग अलग तरह के अस्त्र होते हैं। गुरु उनको बताते हैं कि ब्रह्मांड खतरे में है और उनके दो साथी मोहन और अनीस की मृत्यु हो चुकी है। वानर अस्त्र और नंदी अस्त्र भी उनसे छीन लिया है और ब्रह्मास्त्र का एक हिस्सा भी उनके पास है। इस आश्रम में कुछ नए लोग भी आए होते हैं जो अपने अस्त्रों को चलाना सीख रहे होते हैं, लेकिन शिवा को इन सभी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसे ईसा मिल गई है और उसे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं जान पाओगे। यह सुनकर शिवा रुकने के लिए मजबूर हो जाता है। गुरुजी ईसा से शिवा का सामान उसके घर से लाने के लिए कहते हैं और उसके साथ में कुछ अस्त्र धारण किए हुए ब्रह्मांड के लोगों को भेजता है। शिवा आश्रम में रहकर अग्नि अस्त्र की प्रैक्टिस करता है। एक दिन शिवा को सोते समय विज़न आते हैं। वह देखता है जो ईसा से आश्रम का पता पूछता है और नंदी अस्त्र धारण करके उस पर हमला करता है, लेकिन ब्रह्मांड के लोग ईसा को बचा लेते हैं। यह सब देखकर शिवा की नींद खुल जाती है। फिर गुरु शिवा को बताते हैं कि वह देव और अमृता का पुत्र है। देव ने वास्तव में ब्रह्मास्त्र को जगाया था, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति था जो एक साथ कई अस्त्रों को नियंत्रित करने में सक्षम था। लेकिन जल अस्त्र धारण करने वाली अमृता ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े करके देव के विनाश को रोक दिया। एक द्वीप पर उन दोनों का युद्ध होता है और वे दोनों नष्ट हो जाते हैं। अमृता के नाव पर ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े मिलते हैं। माना जाता है कि तीसरा टुकड़ा गायब था, लेकिन ब्रह्मास्त्र का तीसरा हिस्सा अमृता के माया अस्त्र शंख में होता है। जब शिवा का खून उस शंख पे पड़ता है तब वो शंख एक बॉक्स में बदल जाता है, जिसमें ब्रह्मास्त्र का तीसरा हिस्सा रहता है। मतलब शुरू से ही ब्रह्मास्त्र का तीसरा हिस्सा शिवा के पास ही होता है और देव वही मूर्ति होती है जिससे अमृता ने हरा दिया था। देव को जिंदा करने के लिए जुनून ब्रह्मास्त्र के पीछे पड़ी है। जुनून और उसकी सेना ब्रह्मास्त्र के लिए आश्रम पहुंचती है और सभी को बंधक बना लेती है और फिर एक वार शुरू होता है। इसी बीच जुनून को ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े मिल जाते हैं और वह उन्हें जोड़ देती है, जिससे ब्रह्मास्त्र जाग उठता है और एक भूकंप जैसा आने लगता है और धरती फटने लगती है। ईसा खाई की ओर होती है तो शिवा उसके पास जाकर उसे कवर कर लेता है और अपने अंदर की अग्नि से ब्रह्मास्त्र की शक्ति को शांत कर देता है। लेकिन जुनून के ब्रह्मास्त्र को जोड़ने के कारण देव मूर्ति से रिहा हो जाता है और यह फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा लेना। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।